Good morning, students. Today we are going to revise Chapter 8 Multiples and Factors. After this revision, you have to attempt a Google Form worksheet which I have shared in the description box as well as on WhatsApp. So let's revise this chapter. First is multiples. What are multiples? Multiples are in which we multiply a number by counting numbers. जब भी हम numbers को counting numbers से multiply करते हैं, we'll get the multiples of that particular number. For example, multiple of 4. हमें 4 के multiples find करने हैं. So what are the multiples of 4? 4 into 1 is equals to 4. 4 into 2 is equals to 8. 4 into 3 is equals to 12. 4 into 4 is equals to 16 and so on. So जब हमने 4 को counting numbers, the counting numbers are 1, 2, 3, 4 and so on. इनसे जब हमने multiply किया था, we are getting the multiples of 4. Or in a simple language, you can say multiples are the table of that particular number. हम multiples को क्या बोल सकते हैं? जो भी हमें नंबर दिया हुआ है और जिसके हम multiples find कर रहे हैं, उसी की टेबल ही क्या होते हैं? उसके multiples होते हैं. यानी उसकी टेबल के जितने भी नंबर्स है वो सब क्या होंगे? उसके multiples होंगे. Here you have to remember two things. First is a number is a multiple of itself. कोई भी नंबर खुद अपना ही क्या होता है? मल्टीपल होता है. फॉर एग्जाम्पल 4 को जब हमने 1 से मल्टीपल किया था, वी आर गेटिंग 4 इन फर्स्ट. सो वो नंबर खुद भी क्या है? अपना मल्टीपल है. एंड द सेकेंड वन इज ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1. सारी नंबर्स जितने भी नंबर्स है वो सब मल्टीपल किसके होते हैं? 1 के. बिकॉज हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वी आर गेटिंग द सेम नंबर्स. So all numbers are multiples of 1. Now how to find common multiples? Common means जो भी नंबर कॉमन होता है यानी सेम होता है किन्हीं नंबर्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल 3 and 5 का हमें क्या बताना है? कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3. मल्टीपल्स ऑफ 3 विल बी द टेबल ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5. सेकेंडली हमें 5 के भी मल्टीपल्स फाइंड करने, दैट मीन्स 5 की टेबल. नाउ विच वन इज द कॉमन वन? कौन से नंबर्स है जो कॉमन आ रहे हैं? सो 3 की टेबल में 15 आता है और 5 की टेबल में भी 15 आता है. देन 3 की टेबल में 30 आता है एंड हियर 5 की टेबल में भी 30 आ रहा है. दैट मीन्स दिस 15 and 30 आर कॉमन बिटवीन 3 and 5. So these numbers are common multiples between 3 and 5. Now what are even numbers and odd numbers? Even numbers are those that is multiple of 2, or you can say in which the last place or last digits are 0, 2, 4, 6 and 8. जिसके लास्ट नंबर्स एंड यूनिट प्लेस पे लास्ट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आते हो, या हम ये कह सकते हैं कि वो किसकी टेबल के नंबर्स हो? 2 की टेबल के नंबर्स हो. फॉर एग्जाम्पल 216. सो लास्ट में इसके 6 आया है, सो दिस इज इवन नंबर. 532 लास्ट में 2 है, दैट मीन्स इट इज एन इवन नंबर. 1790 लास्ट में 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये भी इवन नंबर है. एंड ऑड नंबर्स आर जस्ट अपोजिट टू इवन नंबर, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं और जिनकी लास्ट डिजिट में 1, 3, 5, 7 या 9 आता हो. सो अगर लास्ट पेज पे ये नंबर्स आते हो, दैट मीन्स वो ऑड नंबर है. सो 125 लास्ट में 5 है, दैट मीन्स इट इज एन ऑड नंबर. 313 लास्ट में 3 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एन ऑड नंबर. 1009 लास्ट में 9 आ रहा है, इट इज एन ऑड नंबर. नाउ व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर इज अ नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर. मल्टीपल्स हमने कैसे फाइंड किए थे? बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स. बट हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे कि किसकी टेबल में कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है? एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है जिसमें कंप्लीटली डिवाइड होता हो और रिमाइंडर उसमें क्या आता हो? 0. यानी उसमें रिमाइंडर लास्ट में जो हम डिवाइड करने के बाद में नंबर्स देखते हैं, लेफ्ट ओवर नंबर्स, वो हमेशा क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए. और इन अ सिंपल लैंग्वेज यू कैन से कि वो नंबर किस किस से डिविजिबल है. डिविजिबल का मतलब है वो किससे नंबर डिवाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 18. हमें 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो हमें ये चेक करना है कि 18 किस किस की टेबल में आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 की टेबल में आता है और 18 की टेबल में आता है, बिकॉज 18 into 1 और 1 into 18 is equals to 18. 1 को हम 18 से मल्टीप्लाई करें या 18 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द सेम नंबर 18. नाउ इन द टेबल ऑफ 2 की टेबल में ये 9 टाइम्स आता है. सो 2 into 9 is 18 also.
देन 3 की टेबल में ये 6 टाइम्स आता है, सो 3 into 6 is 18 also. So you can say the factors of 18 are 1, 2, 3, this 6, this 9 and this 18 also. So 1, 2, 3, 6, 9, 18 are the factors of 18, or we can also say 18 is divisible by 1, 2, 3, 6, 9 and 18, यानी ये इससे डिवाइड भी होता है. अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर इसमें 0 आएगा. और वी कैन ऑल्सो से कि ये सारे नंबर्स क्या है, इसके फैक्टर्स हैं. जो फैक्टर्स होते हैं वही नंबर्स डिविजिबल भी होते हैं. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स. अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सेम एज मल्टीपल्स, कि वो खुद भी अपना क्या होता है, फैक्टर होता है, बिकॉज हम 1 into 18 भी कर रहे हैं यहाँ पे. सो वी आर गेटिंग द सेम नंबर. सो अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यस. एंड 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो होगा वो सभी नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है, बिकॉज हम 1 से भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट द सेम नंबर. दैट्स व्हाई 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी. हाउ टू चेक कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है completely. We can check it directly. So here we will test divisibility by 2, 5, 10 and 3. हम इन नंबर्स से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कितने नंबर्स की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी बाय 2. हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा. सो अगर कोई बड़ा डिजिट है तो उसे हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. व्हाट यू हैव टू चेक, नंबर इज इवन, या तो वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और लास्ट प्लेस इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, और लास्ट प्लेस पे उसके क्या आने चाहिए, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट आना चाहिए. सो अगर लास्ट प्लेस पे 2, 8, 4, 6 या 0 आता है, दैट मीन्स वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से. सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 96 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, सो वी कैन से यस, बिकॉज इसकी लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. 712 ऑल्सो, बिकॉज लास्ट प्लेस पे क्या है, 2. 4008 में लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, 8. 1934 के लास्ट में क्या आता है, 4. दैट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल है. टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 5, हमें लास्ट प्लेस पे ओनली क्या चेक करना है, 0 और 5, बिकॉज 5 की टेबल में या तो 0 आता है नंबर्स के लास्ट में या 5 आता है. सो अगर किसी डिजिट की लास्ट में 0 या 5 आता हो, सो यस वो 5 से डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल 35 लास्ट में 5 आ रहा है, 400 लास्ट में 0 है, 2605 लास्ट में 5 है, 1935 6000 इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है. सो दीज आर डिविजिबल बाय 5. सो 5 की टेबल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 आता है, वो सब 5 से डिविजिबल होंगे. फॉर 10 इट इज़ वेरी सिंपल, इसकी लास्ट प्लेस पे हमें ओनली क्या चेक करना है, 0, बिकॉज जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आता होगा वो सारे ही नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं, 10 से डिवाइड होंगे. देन डिविजिबिलिटी बाय 3. सो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, यानी हमें जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसके डिजिट्स को क्या करना है, ऐड करना है. सम दैट मीन्स हमें उसे ऐड करना है. फॉर एग्जांपल 129, सो वी हैव टू ऐड दिस 1, दिस 2 एंड दिस 9, एंड दिस 1, 2 और 9 को हम ऐड करेंगे एंड वी आर गेटिंग 12. एंड यस 3 की टेबल में 12 आता है. सो यस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. सो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इस टाइप से डिवाइड करने की नीड नहीं होगी. हम इसे डायरेक्टली भी देख सकते हैं बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर. सो अगर वो नंबर ऐसा आता होगा जो 3 की टेबल से डिवाइड होता है, दैट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है. सिमिलरली in 294, so we have to add this 2, this 9 and this 4. So 2 plus 9 plus 4 is 15, and yes 15 भी 3 की टेबल से डिवाइड होता है 5 times. That means this 294 is also divisible by 3. So हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है. Next is prime numbers. Prime numbers, that means number that is divisible only by itself, and 1 जो ओनली खुद की टेबल से डिवाइड होता होगा या ओनली 1 से डिवाइड होता है, वही सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 11, 17, 23,
ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जो या तो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या ओनली 1 से डिवाइड होंगे, या सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं, इसके अलावा और किसी भी टेबल से ये डिवाइड नहीं होते. सो दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. एंड व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? जस्ट अपोजिट टू प्राइम नंबर्स, कि जो नंबर्स खुद की टेबल से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं और अदर नंबर्स से भी डिवाइड होते हैं. दैट मीन्स जो अदर टेबल से भी डिवाइड होते हो. फॉर एग्जाम्पल 4, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और खुद 4 से भी डिवाइड होगा. सो यहाँ पे 3 टेबल्स आ गई, 1 2 एंड 4. सो ये नंबर क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए. देन 6, 6 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है बिकॉज 3 की टेबल में भी ये आता है, और 2 से भी डिवाइड होगा बिकॉज 2 की टेबल में भी आता है, और खुद अपनी टेबल से भी डिवाइड होगा 6 की टेबल में. वैसे ही 8, 8 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, खुद अपनी टेबल 8 में भी आएगा. राइट. देन 9, 9 1 से, 3 से और 9 से डिवाइड होता है. 15, 15 1 5 3 15, इतनी सारी टेबल से डिवाइड होता है. देन 50, देन 69 100. तो ये सब नंबर्स जो है 1 से और खुद अपनी टेबल से तो डिवाइड होते ही है, और उसके अलावा और भी नंबर्स आते हैं जिससे ये डिवाइड होते हैं. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज composite numbers. Here you have to remember two things that is very important, that 0 and 1 are neither prime nor composite. 0 और 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. हम इसे ना तो प्राइम नंबर बोलते हैं ना कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं. एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. सो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स हो, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं. सो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और खुद की टेबल से भी डिवाइड होता है. और इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? सी 3 है, 5 है, 11 17, ये सब कैसे नंबर्स है? ऑड नंबर्स है. सो ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर. Then what is prime factorization? Prime factorization that means product of prime numbers. Prime numbers अभी हमने उनके बारे में पढ़ा जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं. सो उन नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, that is called as prime factorization. Now there are two methods to find prime factorization. First is factor tree and the second is repeated division. फैक्टर ट्री में हमें क्या करना है? हमें सर्कल्स बना के और कुछ इस टाइप से एरोस करके यहाँ पे हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. राइट. फॉर एग्जांपल 32. सो 32 को हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? बिकॉज इट इज एन इवन नंबर और लास्ट में 2 आ रहा है, दैट मींस ये 2 से डिवाइड होता है. सो फर्स्ट वी विल टेक 2. फर्स्ट हमें नंबर क्या लेना है? 2. और 2 की टेबल में 32 कितने टाइम्स आता है वो हमें कहाँ लिखना है? इसके नेक्स्ट वाले सर्कल में. सो यहाँ पे तो हम लिखेंगे 2, और यहाँ हम क्या लिखेंगे कि 2 की टेबल में 32 कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? दैट इज 16. सो इस सर्कल में हमें क्या फिल करना है? 16 को फिल करना है. देन अगेन यू हैव टू मेक 2 एरोज. इस टाइप से आपको एरोज बनाने हैं एंड देन 2 सर्कल्स. और 2 सर्कल्स में अगेन हमें ये चेक करना है कि 16 अब किससे डिवाइड होता है. सो अगेन 16 इज एन इवन नंबर, ये 2 से डिवाइड होता है यानी 2 की टेबल में आता है. सो अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 2. हम वापस इसको 2 से डिवाइड करेंगे और जितने टाइम से डिवाइड होता है हमें क्या करना है? उसके नेक्स्ट सर्कल में उसे फिल करना है. सो 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स डिवाइड होता है, सो वी विल राइट 8 इन दिस सर्कल. अगेन 8 इज एन इवन नंबर, सो अगेन हम 2 सर्कल्स बनाएंगे. अगेन 8 जो है वो 2 से डिवाइड होता है. कितने टाइम्स डिवाइड होता है? 4 टाइम्स डिवाइड होता है, सो वी विल राइट 4. नाउ सी 4 जो है वो 2 की टेबल से डिवाइड होता है 2 टाइम्स, सो वी विल राइट 2 in first circle and 2 in next circle because 2 से 4 डिवाइड हुआ 2 टाइम्स. नाउ सी 2, अब ये लास्ट में क्या आ गए? दोनों प्राइम नंबर्स है. सो लास्ट में जब आपके प्राइम नंबर्स आ जाएंगे आपको फर्दर सॉल्व करना नहीं है. यू विल एंड योर प्राइम फैक्टराइजेशन टिल दिस. सेम एज इन रिपीटेड डिवीजन. रिपीटेड डिवीजन में भी हमें सेम यही चीज करनी होती है जो हमने फैक्टर ट्री में की, बट द डिफरेंस इज हमें यहाँ क्या करना होता है? कुछ इस टाइप से लाइंस बना के सॉल्व करना होता है. एंड इन द लेफ्ट पार्ट वी विल राइट द प्राइम नंबर्स एंड इन द राइट पार्ट वी विल राइट द क्वोशंट, यानी जो हम नंबर्स डिवाइड करके लिखेंगे वो हम राइट साइड में लिखेंगे.
सो फॉर एग्जाम्पल 32, अब हम 32 का रिपीटेड डिवीजन से प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. सो ये 2 की टेबल में 16 टाइम्स आता है. सो राइट साइड में हमें क्या लिखना है कि कितने टाइम्स कोई नंबर आ रहा है वो. सो 2 टाइम्स 16 इज 32. सो 16 हमें उसके कहाँ लिखना है, नीचे. देन अगेन 2 की टेबल से ये डिवाइड होता है. सो वी विल राइट 2 इन द लेफ्ट पार्ट. और 2 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आया था, 8 टाइम्स. सो 8 हम कहाँ लिखेंगे, उसके नीचे, क्योंकि 2 into 8 is 16. Now again 8 2 से डिवाइड होता है. So we will write 2 in the left part. And then कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 8 4 टाइम्स. So 4 हम कहाँ लिखेंगे, उसके नीचे. Then again 4 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स. So 2 हम उसके नीचे लिखेंगे. एंड 2 2 की टेबल में डिवाइड होता है कितने टाइम, 1 टाइम. सो एट लास्ट हमारा क्या आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए. और हम तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है. और अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है, देन वी विल टेक 3, देन 5, देन 7, ओनली द प्राइम नंबर्स, नॉट द कॉम्पोजिट नंबर्स. सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स. जितने भी यहाँ पे 2s आ रहे हैं, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस 32 ओनली. और अगर हमारा इनको मल्टीप्लाई करने पे नंबर 32 आ रहा है, दैट मीन्स हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है दैट इज करेक्ट. See one more example, prime factorization of 30. So factor tree के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले 30 को फर्स्ट सर्कल में लिखेंगे एंड देन 2 एरोज. सो इट इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है. सो फर्स्ट वी विल टेक प्राइम नंबर 2. 2 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 15 टाइम्स आता है. ऑलराइट, सो आप यहाँ पे साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि 2 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आया है. और जब हमने डिवाइड किया वी आर गेटिंग कि 2 की टेबल में 30 15 टाइम्स आता है. नेक्स्ट 15, अब 15 2 की टेबल में नहीं आता है. सो वी विल टेक 3 प्राइम नंबर बिकॉज 3 की टेबल में 15 आता है. हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स. नाउ सी बोथ आर प्राइम नंबर्स. लास्ट में जो नंबर्स आए दोनों कैसे हैं, प्राइम है. सो फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. देन अगर हम इसको रिपीटेड डिवीजन से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट 30 जो 2 से डिवाइड होता है. हाउ मेनी टाइम्स, 15 टाइम्स. सो 15 हम उसके नीचे लिखेंगे. Now 15 in the table of 3. 15 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से. So 3 से जब हमने 15 को डिवाइड किया we are getting 5. and 5 जो है it is a prime number. So हम क्या करेंगे, इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे बिकॉज ये और किसी की टेबल में नहीं आता है. So 5 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 बिकॉज 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स आता है. Now we have to multiply these numbers, these prime numbers. 2 into 3 into 5 we are getting 30. That means जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है that is correct. So children, as we have revised the chapter, I have shared a Google form link with you all. Kindly submit it today only. That is shared in the description box and on WhatsApp also. Thank you.